साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए हम नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री की मौजूदगी में दिल्ली के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। दिल्ली के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अब जेल जाने की बारी केजरीवाल की, यूपी में जीतेंगे 80 सीटें। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति को लेकर सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। यात्रा से पूर्व यात्री स्पेशल ट्रेनों की कैटेगरियों की जरूर करें जानकारी, यात्रा होगी सुगम। दिव्यांगजन विभाग की डिप्टी डायरेक्टर ने संबंधित अधिकारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी की अपील, कहा यात्रा के दौरान टिकट लेते समय वैलिड मोबाइल नंबर ही करें अंकित। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर लूट, गबन व धोखाधड़ी का अपराध करने के आरोप में 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। और 28 अक्टूबर से भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से यात्रियों को पूर्वोत्तर रेलवे कराएगा तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के दर्शन। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने गोरखपुर पहुंचे दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी मृदुल का राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की मौजूदगी में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं गोरखपुर की जनता को अपने बीच पाकर सांसद मनोज तिवारी बेहद खुश दिखे और उन्होंने कहा कि बदल गया है गोरखपुर, ई हवे नया गोरखपुर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बताया, जो गोरखपुर ने सांसद तो बना ही दिया, चाहे यहाँ से बनाए चाहे कहीं से बना दे। और अब तो आज हम पहली बार अपने भैया राधा मोहन दास अग्रवाल जी के न्योता पे गोरखपुर आए हैं। आज के गोरखपुर नया गोरखपुर बा, नया गोरखपुर। हाँ, आज का गोरखपुर नया गोरखपुर। और गोरखपुर के गोरक्षनाथ की धरती भी और गोरखपुर के हर भाई बहन के प्रणाम बा। हमरे राष्ट्रीय महामंत्री देखिए गोरखपुर के धरती से आप लोग के जो विधायक के रूप में यहाँ के सेवा करत रहले, और वो पूरे भाजपा के करता धरता हो गए बड़े राष्ट्रीय महामंत्री, जरा कहल जाला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद ये सब के काम करे के बाद उस पद पे पहुँचना गोरखपुर से
ये सम्मान बीजेपी ने भी इनको दिया, ये जिम्मेदारी दी है मोदी जी डायरेक्ट इनका कि इतना बड़ा भारी जिम्मेदारी दिले बड़े और बहुत बढ़िया निभा रहे हैं। आप जान लीजिए कि राधा मोहन दास अग्रवाल जी जो अब तक राज्य भाजपा को नहीं मिलता है, केरल, उसको भी भाजपा की तरफ लाने के लिए बढ़ गए। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत तैयारियों को लेकर 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया का प्रारंभ शुक्रवार को किया गया। इसी क्रम में सभी बूथों पर मतदाता सूची का प्रकाशन बीएलओ के माध्यम से किया जाएगा। आगामी नवंबर व दिसंबर माह के विभिन्न 6 तिथियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही घर घर जाकर बीएलओ को सर्वे का कार्य भी करेंगी। जहाँ आपकी फैमिली का होगा ना, आप उसी ग्रुप पे सैटरडे को चले जाइएगा, एक फोटो आधार लेकर, जहाँ वोट पड़ता है। ठीक है। मम्मी पापा का फैमिली में होगा ना किसी का भी, जाएंगे तो वही नंबर निकलवा लेंगे। इस संबंध में श्रीवन संवाददाताओं से बात करते हुए एडीएम व्यक्त विनीत कुमार सिंह ने बताया, लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत 1 जनवरी 2024 को आधार मानते हुए जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर रहे हैं 1 जनवरी 2024 तक, उनको मतदाता सूची में जोड़ने हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आज प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आज सभी बूथों पर मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा संबंधित ईआरओ और बीएलओ के द्वारा। और इसमें 4-5 नवंबर, 25-26 नवंबर और 2-3 दिसंबर, इन 6 तिथियों में विशेष अभियान दिवस लगाया जाएगा, विशेष कैंप डे, जिस दिन बीएलओ अपने बूथ पर बैठेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन बीएलओ डोर टू डोर सर्वे करेगा अपने अपने क्षेत्र में, और जो भी मतदाता नए जुड़ने हैं उनको मतदाता सूची में जोड़ने का काम होगा। साथ ही जो मतदाता वर्तमान में मृत हो गए हैं या कहीं परमानेंटली शिफ्टेड हो गए हैं, उनको मतदाता सूची से हटाने का कार्य किया जाएगा। एक निजी कार्यक्रम में गोरखपुर पहुंचे दिल्ली के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोर्ट बेल तक नहीं दे रहा, इसमें भी आप नेता भाजपा की साजिश बताते हैं। वे सभी अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं, अब अगला नंबर केजरीवाल का ही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में 80 सीटें भाजपा जीतेगी। सब जेल में हैं, अब जी अपने कर्म से जेल में बा और कोर्ट भी बेल नहीं खे दे। ये लोग बार बार कही कि हमको जेल में डाल दिए, जेल में डाल दिए। बीजेपी कोर्ट नहीं है ना, कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही है। अब देखिए अगला नंबर ना, क्या नाम लिया, अरविंद केजरीवाल, उसी का है। ये सब बहुत बड़े चोर हैं, रोज भ्रष्टाचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, अब दिल्ली में 7 सांसद तो हम लोग हैं ही भाजपा के, अब वो दिल्ली की सरकार में भी 25 में आ जाएंगे। और यहाँ से राधा मोहन दास अग्रवाल जी का आशीर्वाद है, वहाँ से नरेंद्र मोदी जी में विश्वास हो गया है। अब ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का खेल खत्म हो जाएगा। 2024 में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आप लोग लाने की योजना बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि इस बार सारी सीटें ना आ जाए, 80 की 80। कहें कि लोगों को देखिए, जो लोग नहीं भी दिए, आजमगढ़ जैसी सीट आ गई ना भाजपा को, जब आजमगढ़ चल आई तो और कौन बचल। तो मुझे लगता है कि इस बार यूपी की जनता पूरा 80 की 80 भाजपा को देगी, नरेंद्र मोदी जी को देगी, ऐसा विश्वास। शासन के निर्देश के क्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रिक्त चल रहे विभिन्न शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर नियुक्ति प्रक्रिया पर गहनता से चर्चा की गई। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने की बात भी कही गई। नहीं, वो तो आरक्षण नियमानुसार होता है। का इंटरव्यू किया, उसमें भी लागू किया, डॉक्टर का टीचर अडॉप्ट नहीं किया।
असाइनमेंट तो बनती है प्रोग्राम धीरे धीरे कम ही हो रहा है, तो इसकी एक कार्यवृत्ति बना दो उसी हिसाब से थोड़ी बार दिखा देना मुझे, ठीक है कार्यवृत्ति। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। देखिए, हमारे जितने भी जनपद में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हैं, उसमें जो जो पेंडेंसीज़ हैं टीचर्स की, चाहे वो सामाजिक विषय की हो, चाहे विज्ञान की हो, गणित की हो, अंग्रेजी की हो या अन्य किसी सब्जेक्ट की हो, तो उन वैकेंसी से रिलेटेड विज्ञापन निकाला गया था। उसमें जो जो व्यक्तियों ने आवेदन किया है उसके सापेक्ष उनका जांच की गई है और उसके उपरांत कमेटी की बैठक करके निर्णय किया जाएगा ताकि उनका इंटरव्यू करके उनको संबंधित विद्यालय में पोस्टिंग के संबंध में कार्रवाई की जा सके। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दीपावली व छठ पूजन को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 30 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों के माध्यम से मुंबई, हैदराबाद, अमृतसर, दिल्ली सहित अन्य महानगरों में कार्य करने वाले लोगों को वापस उनके घर जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। साथ ही यात्रा से पूर्व यात्रियों द्वारा स्पेशल ट्रेनों की कैटेगरियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे उनकी यात्रा और सुगम हो सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया। दीपावली और छठ आने वाला है, दुर्गा पूजा अभी जस्ट समाप्त हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुल 30 विशेष ट्रेनें अनाउंस करी हैं, जिनका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो गया है, जो पूर्वोत्तर रेलवे से चलेंगी या पूर्वोत्तर रेलवे से होकर जाएंगी। इसमें से ज़्यादातर ट्रेनें जो हैं वो पूर्वोत्तर रेलवे के अलग अलग स्टेशनों से होकर प्रमुख महानगरों को जाएंगी। और रेलवे जब स्पेशल ट्रेनें प्लान करता है तो ये डिसीजन जो लिया जाता है इस बेसिस पे लिया जाता है कि किन शहरों के लिए, किन महानगरों के लिए डिमांड ज़्यादा है। तो मुंबई के लिए, हैदराबाद के लिए, अमृतसर के लिए, इन सभी स्थानों के लिए ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे चला रहा है इस फेस्टिव सीजन में। और अगर गोरखपुर से बात करें तो लगभग 12 ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए। इससे यात्रियों की यात्रा सुगम और सुलभ होगी। और जो यात्री इस दौरान ट्रैवल करना चाहते हैं उनसे अपील है रेलवे की कि आप लोग अपना यात्रा प्रोग्राम बनाते समय एक बार स्पेशल ट्रेनों की भी सूची देख लें। कई बार क्या होता है कि रेगुलर ट्रेनें फुल हो जाती हैं, लेकिन स्पेशल ट्रेनों में जगह खाली रहती है। और स्पेशल ट्रेनों में के बारे में जानने के लिए आप सेम ही सिस्टम है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के माध्यम से जाकर ट्रेन बिटवीन स्टेशंस पे आप जाकर इसको देख सकते हैं। और इसमें जो है इसका मोबाइल ऐप भी है, उसके माध्यम से भी इसकी जानकारी मिल सकती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि निरंतर हम लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, और जो हमारा सोशल मीडिया आधिकारिक पेज है उसके माध्यम से ट्रेनों की सभी सूचनाएं आम यात्रियों से साझा करते हैं, जिससे कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और इस अवसर पर ये भी अपील है कि जब भी ट्रेन में ट्रैवल करें तो किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ साथ में लेकर ट्रैवल ना करें, चाहे वो पटाखा हो या कोई और पदार्थ हो, क्योंकि इस तरह का पदार्थ लेकर ट्रैवल करना प्रतिबंधित है। और ऐसा अगर करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर उसको सजा या जुर्माना भी दिया जाता है। तो ऐसे में आपकी यात्रा सेफ हो, शुभ हो, मंगलमय हो, इसकी कामना करता है। प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन के लिए चलाए जा रहे विशेष योजना के तहत बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों में सहायक उपकरणों का वितरण कैंप के माध्यम से किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर पहुंची दिव्यांगजन विभाग में गोरखपुर मंडल की डिप्टी डायरेक्टर विनीता यादव ने संबंधित अधिकारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक की। बैठक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि शासन के मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक दिव्यांगजनों में सहायक उपकरणों का वितरण सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही शासन की योजनाओं से पात्र दिव्यांगजनों को आच्छादित किया जाए। जिसको हम लोग को लगे भी, और मुख्यमंत्री जी का जनपद और हमारा मंडल होने की वजह से हम लोग का यही मुख्य रूप से रहेगा कि
जनपद में कोई भी दिव्यांग, चाहे वो ऑफिस के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से, हर योजनाओं का लाभ पा सके और साथ में आप सभी लोगों के जो भी उससे संबंधित अन्य विभागों से भी हो उसका भी कोऑर्डिनेशन किया जा सके, ताकि जनपद को अन्य जनपदों से बेहतर बनाया जा सके और छवि भी सुधारी जा सके। आ रही है कि माइक यूज़ करना पड़ेगा? आ रही है? आई थिंक बिना माइक ठीक रहेगा। सुन पा रहे हैं सभी लोग? तो आप सभी का स्वागत है इस बैठक में। और चूँकि हमारा ये पहला कहेंगे इंट्रोडक्शन है या पहली मुलाकात है, इसके आगे हम प्रयास करेंगे कि ये यूजुअल मतलब एक रेयर एक्टिविटी ना हो करके हमारी यूजुअल एक्टिविटी हो जाए, जिसमें हम नॉर्मली बैठ करके ऐसे डिस्कस है। और ये सोच बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं कि दिव्यांगजन को उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गोरखपुर डिवीज़न प्रयागराज से स्थानांतरित होकर यहाँ आई हूँ। आपको जानती होंगे कमलेश, डॉक्टर कमलेश है, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी। आप ही कराएंगे? करा दीजिए। मैं कमलेश वर्मा, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गोरखपुर। अभी हम भी ट्रांसफर होकर मैम के साथ ही लखनऊ से आए हैं और हम लोग महाराजगंज, मैं पिछले लगभग 3 वर्षों से महाराजगंज में ही हूँ। बाकी बातें हम लोग आगे कर लेंगे। कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन HI का DED चलाते हैं और ऐसे अपना सामान्य स्कूल। नहीं, आपका स्पेशल स्कूल तो है ना? जी जी। स्पेशल स्कूल कहाँ है? स्कूल से अलग है कि उसी कैंपस में? अलग अलग है दोनों अलग अलग है। फाइव तक ही चला रहे हैं। सेकंड स्ट्रीम क्या है? HI नहीं सॉरी BI क्लास 5 तक। क्लास 5 तक। आपने एफिलिएशन किसी से लेकर था? एफिलिएशन RCI से है मेरा। जी। नेक्स्ट वन। आपकी जो संस्था रजिस्टर्ड है वो कहाँ से है? नहीं, आपका जो फाउंडेशन है वो कहाँ पर? काम यहाँ करते हैं ये। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक गोरखपुर से भटनी होकर बनारस जाने वाली लोकल ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। इस मार्ग पर रिमॉडलिंग आदि का कार्य किया जाना है। ऐसे में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि वह जब भी यात्रा के दौरान टिकट लें तो उसमें अपना वैलिड मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें। किसी भी विषम परिस्थिति में पूर्वोत्तर रेलवे के माध्यम से यात्रियों तक SMS के जरिए सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, अभी गोरखपुर से जो ट्रेनें चलती हैं भटनी होकर जाती हैं बनारस साइड में, वहाँ पर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसे कि भटनी से पीओकोल एक बाईपास लाइन बनाई जा रही है। इस लाइन के बन जाने से जो छपरा साइड से ट्रेनें आती थी और बनारस जाते समय उसमें इंजन का रिवर्सल होता था, वो नहीं करना पड़ेगा। जैसे कई एक्सप्रेस ट्रेनें थी, लिच्छवी जैसे है, जो कि आती है फिर वहाँ से इंजन रिवर्स करना होता था। तो इंजन रिवर्सल में एक तो टाइम का लॉस तो था ही कि टाइम लगता था उसके लिए, दूसरा रिसोर्सेस मैन पावर का, लाइन का, जो एक वैकेंट लाइन जिससे वो खाली इंजन जाएगा फिर दूसरे साइड जाकर लगेगा, तो इन सभी चीज़ों में कमी आएगी। लगातार पूर्वोत्तर रेलवे जो बॉटल नेक्स हैं, ऐसी जगह हैं जहां इंजन रिवर्सल है, उनको भी रिमूव करने का कार्य कर रही है। और पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जैसे जहां डीजल से बदलता था वहाँ टाइम लॉस होता था, उसको दूर किया। तो अब उसी में आगे बढ़ते हुए इस तरह के जहाँ पे इंजन घुमाने की आवश्यकता होती थी तो वहाँ बाईपास लाइन या वाई कनेक्शन दिया जा रहा है। तो ऐसे में और साथ ही साथ जो पीओकोल पहले हॉल्ट स्टेशन था अब वो क्रॉसिंग स्टेशन हो जाएगा, तो वहाँ भी और सुविधाएँ डेवलप की जा रही हैं। तो इसके लिए नॉन इंटरलॉकिंग और रिमॉडलिंग का जो कार्य होता है वो किया जा रहा है, जिसके चलते कुछ ट्रेनें प्रभावित हैं, जिसमें से कुछ ट्रेनों को जो लोकल ट्रेनें हैं उनको निरस्त किया गया है। कुछ ट्रेनों को लगभग 12 जोड़ी ट्रेनें हैं जो अलग अलग डेट्स में 27 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में ये कार्य किया जाना है, तो इस दौरान कुछ निरस्त की गई हैं। लेकिन जितनी भी लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं उनका डाइवर्जन किया गया है, कुछ को रीशेड्यूल किया गया है।
तो यात्रियों से ये अपील करता है रेलवे प्रशासन कि जब भी यात्रा प्रोग्राम बनाएं या जब भी टिकट कराएं आप, तो हमेशा अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालें, क्योंकि मोबाइल पर भी SMS के माध्यम से रेलवे सूचित करता है कि अगर आपकी ट्रेन डाइवर्ट होती है या रीशेड्यूल होती है या शॉर्ट टर्मिनेशन या शॉर्ट ओरिजिनेशन होता है। साथ ही साथ हम लोग मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और पूर्वोत्तर रेलवे के जो आधिकारिक सोशल मीडिया पेजेज हैं उनके माध्यम से इस संबंध में जानकारी साझा करते रहते हैं। इस कार्य के हो जाने से अतिरिक्त सुविधा मिलेगी, एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रियों की यात्रा और सुगम होगी। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर लूट, गबन व धोखाधड़ी का अपराध करने के आरोप में 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान गैंग लीडर विकास उर्फ आदर्श व गैंग सदस्य विजय कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विष्णुई ने बताया। जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल द्वारा एक छिनेती करने वाली गैंग, जिसमें विजय और विकास निषाद नामक 2 रामगढ़ ताल के निवासी हैं, इन दोनों की गैंग के खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया है। इन लोगों द्वारा मोटरसाइकिल पर मोबाइल छिनेती, महिलाओं के पास से जेवरात की छिनेती, इस तरह की कई घटनाएं थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में कारित की गई थी पूर्व में। उन्हीं घटनाओं को संदर्भ रखते हुए गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है और इन लोगों द्वारा जराइम की दुनिया से जो भी धन संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधाओं व सहजता को लेकर निरंतर प्रयासरत रहता है। इसी क्रम में गोरखपुर से 28 अक्टूबर को भारत गौरव ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। 10 दिनों तक यात्रियों को दक्षिण भारत की यात्रा इस ट्रेन के माध्यम से कराया जाएगा, जो रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न तीर्थ स्थलों व पर्यटक स्थलों पर यात्रियों की सुविधा के अनुसार उन्हें दर्शन आदि का कार्य भी कराएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, भारत गौरव ट्रेन लगातार हम लोग चला रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड इस क्षेत्र में बनी हुई है और इसके माध्यम से बहुत ही इकोनॉमिकल फेयर्स इसके रखे जाते हैं, जिससे जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो तीर्थ यात्राओं पे जा पा रहे हैं या पर्यटक स्थलों पे जा पा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक और भारत गौरव ट्रेन यहाँ से चलाई जा रही है, जो 28 अक्टूबर को चलाई जाएगी और 10 दिनों की यात्रा इस ट्रेन से होगी और 8 नवंबर को ये यात्रा समाप्त होगी। दक्षिण भारत की यात्रा है। इसमें जो है गोरखपुर से 28 अक्टूबर को 4 बजे डिपार्ट करेगी ट्रेन, मनकापुर से 6 बजे, अयोध्या कैंट से 7 बजे, सुल्तानपुर से 8:25, माँ बेलहा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन से 9:35, प्रयागराज संगम से 20:10, रायबरेली से 14:55, लखनऊ से 16:30, कानपुर सेंट्रल से 18:30 बजे, उरई से 19:43 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई से 21:50 बजे, ललितपुर से 23:10 बजे। इसी प्रकार दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल है जो आप लोगों को जारी किया गया है कि ये ट्रेन कैसे कैसे जाएगी और किन किन स्थानों पे रुकेगी। तो इसका पूरा शेड्यूल आप लोगों को जारी किया गया है और इससे जो यात्री हैं उनको दक्षिण भारत के जो प्रमुख स्थल हैं वो देखने का लाभ उठा सकेंगे। इसके पहले भी जो यात्राएं भारत गौरव की हुई हैं वो सफल रही हैं और ये भी एक सफल यात्रा होगी। लगातार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल भारत गौरव ट्रेनें चला रहा है। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री की मौजूदगी में दिल्ली के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। दिल्ली के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अब जेल जाने की बारी केजरीवाल की, यूपी में जीतेंगे 80 सीटें। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति को लेकर सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। यात्रा से पूर्व यात्री स्पेशल ट्रेनों की कैटेगरियों की जरूर करें जानकारी, यात्रा होगी सुगम। दिव्यांगजन विभाग की डिप्टी डायरेक्टर ने संबंधित अधिकारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी की अपील, कहा यात्रा के दौरान टिकट लेते समय वैलिड मोबाइल नंबर ही करें अंकित। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर लूट, गबन व धोखाधड़ी का अपराध करने के आरोप में 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। और 28 अक्टूबर से भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से यात्रियों को पूर्वोत्तर रेलवे कराएगा तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के दर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।